हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। ये वाला वीडियो आपका आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दो। NI ट्रिपल टीयर चंडीगढ़ का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन पेपर आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अगर आप लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड NI ट्रिपल टीयर चंडीगढ़ की वैकेंसी से रिलेटेड बुक डाउनलोड करना चाहते हो तैयारी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर, तो बुक का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आपका एक्चुअली MTS का पेपर नहीं है, ये आपका NI ट्रिपल टीयर चंडीगढ़ का जो LDC की पोस्ट है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इस पेपर का जो लेवल आपको दिखेगा उससे कम लेवल आएगा आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि MTS का जो लेवल आता है वो 10th क्लास बेसिस के अकॉर्डिंग आता है। ये जो लेवल है इसके अकॉर्डिंग कम ही आपका लेवल आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ अगेंस्ट ईच वर्ड आर एवरी फोर सजेस्टेड मीनिंग चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। मतलब आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड आपका दे रखे है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी का विरोध करना, किसी को अपोज करना, ठीक है। एक तरीके से मान लो किसी से आपकी दुश्मनी होती है, तो आप एक कह सकते हो कि ये मेरा विरोधी है, ये मेरा एंटागोनिस्ट है। इसका सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम होगा होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब ये आपको पता है शत्रुता होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे भी आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड आपका है एपर्टेन, APPERTAIN। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली मैच करना या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट मैच इसका मतलब होगा। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टू बी अप्रोप्रिएट, मतलब एक तरीके से एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है हु अमंग द अल्टरनेटिव वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका जो स्टेटमेंट दे रखे है राम इज शोइंग साइन ऑफ सैनिलिटी, मतलब राम सैनिलिटी का साइन शो कर रहा है। और सैनिलिटी का मतलब होता है गुस्से वाला, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि सठियाना। जो आपके बॉसेस वगैरह नहीं होते, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उसका मतलब होता है सैनिलिटी। तो इसका अपोजिट बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। इसका अपोजिट हो जाएगा आपका पावर। ऑप्शन नंबर ए, मतलब बिल्कुल सही बंदा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द सुप्रीडेंट लुक्ड वेरी ग्रम्पी। इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। ग्रम्पी का मतलब होता है दोस्तों बैड टेम्पर या चिड़चिड़ा बंदा। इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीसेंट, खुश। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है अगेन अपोजिट। वर्ड आपके सामने लरिड, LURID। इसका मतलब होता है भारी, मतलब एक तरीके से हैवी, या फिर भयंकर भी इसका मतलब होता है। और इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइल्ड, मतलब बिल्कुल ही हल्का सा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने चूज द वर्ड डैट इज नियरेस्ट मीनिंग, मतलब इसमें आप लोग को सिनोनिम बताना है। और वर्ड आपका है अबेस। अबेस का मतलब होता है दोस्तों किसी को ह्यूमिलेट करना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ह्यूमिलेट या डिग्रेड वन सेल्फ, किसी को डिग्रेड करना, नीचा दिखाना। अगला क्वेश्चन है शैम, SHAM। इसको शाम भी कुछ लोग बोलते हैं। इसका आपको सिनोनिम बताना है, नियरेस्ट मीनिंग। शैम का मतलब होता है दोस्तों नकली, या फिर बनावटी पर्सन नहीं होते, या बनावटी चीज़ें होती है, बनावटी परिस्थिति भी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं शैम। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब होता है ढोंग करना या फिर दिखावा करना, ठीक है। अगला स्टेटमेंट आपके सामने रोंगली स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें। तो इन सब में जो गलत है वो आपका ऑकवर्ड। इसकी जो सही स्पेलिंग होती है AWKWARD, ऑकवर्ड की स्पेलिंग ही होती है, और ऑकवर्ड का मतलब आप सभी को पता है। अगला है आपके सामने गलत स्पेलिंग बतानी है एब्सटिनेट। इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी ABSTINENT होती है एब्सटिनेट। इसका मतलब होता है परहेज करना या बचाना, या किसी चीज़ को किसी चीज़ से बचाव रखना, परहेज करना। ये था। अगला आपका 5 क्वेश्चन आए, 11 से 15 क्वेश्चन। ये एक पैसेज दे रखा है, यहाँ पे देखो।
ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को रीड करके आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताना है। तो ये आप लोग देख लेना वीडियो पॉज करके, या फिर इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और इस पैसेज को कंप्लीट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इन्होंने बोला डायरेक्शन 16 से 17 इन फॉलोइंग सेंटेंस 1 और 2 वर्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम द 4 चॉइसेस सिलेक्ट द चॉइस दैट फिट्स बेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं, बट आपके एग्जाम में जो MTS का लेवल आएगा उसमें एक सेंटेंस में एक ही ब्लैंक आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा हाई लेवल कह सकते हो आप। क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर नेहरू स्पीच इज ऑलवेज ब्रोट आउट हिज डैश फॉर इंडिया। मिस्टर नेहरू की जो स्पीच होती है हमेशा इंडिया के लिए लव लेकर आती है एंड द वेलबिंग ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए वेलबिंग लेकर आती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक बार जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वीडियो पोस्ट करके पहले खुद आप लोग आंसर टिक करो, उसके बाद आंसर देखो। मैन विद ग्रेट विजडम, आदमी अच्छी बुद्धिमत्ता के साथ और नॉलेज के साथ, आर यूजुअली वेरी पोलाइट, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं और हम्बल होते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग बुक डाउनलोड करना चाहते हो NITTR चंडीगढ़ से रिलेटेड LDC की पोस्ट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया बुक का, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप लोग चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आर सिलेक्टिंग बाय चॉइस विच इज इन कीपिंग विद द गुड इंग्लिश यूजेस। पहला आपके सामने, द फ्रेंड राइट्स फास्टर। आपको पता है ग्रामर अगर आप बेसिक रूल पढ़ोगे या जो बुक मैंने प्रोवाइड कराई उसमें से बेसिक रूल पढ़ोगे, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा द फ्रेंड राइट फास्टर देन आई आएगा, ठीक है। देन आई यहाँ पे आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, बहुत सारे लोग देन मी करते हैं, वो गलत हो जाता है। राइट आंसर आएगा देन आई। देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा कंपैरिजन में, जब आप लोग रूल्स पढ़ोगे या अगर आप लोगों ने पढ़ रखे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेस ऑफ द गॉड वी ऑल रीच सेफ एंड साउंड। मतलब गॉड के ग्रेस से, मतलब भगवान की कृपा से हम लोग बिल्कुल सेफ पहुंच गए। तो यहाँ पे आएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये तो सिंपल से आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द कोरियर कंपनी लकीली डिलीवर द लेटर डैश। जो कोरियर कंपनी है उसने लेटर को डिलीवर कर दिया राइट ऑन टाइम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, राइट ऑन टाइम। डिलीवर बॉय ने लकीली, कोरियर कंपनी ने लकीली डिलीवर कर दिया लेटर को राइट ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ही रिक्वेस्टेड हर डैश। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, MTS में, मतलब सिंगल फिलर वाले। ही रिक्वेस्टेड हर डैश 5 रुपीज़, तो उसने रिक्वेस्टेड किया हर टू लैंड हिम 5 रुपीज़। अब कुछ लोग कमेंट करोगे सर यहाँ पे लैंड हिम क्यों आया, लैंड हर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ही की बात हो रही है तो ही के साथ हिम आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आई फर्स्ट डैश हिम 1996, मतलब मैं उससे 1996 में मिला, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। सो यहाँ पे आएगा आई फर्स्ट मेट हिम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये सब ग्रामर कर लेना, ग्रामर से रिलेटेड आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ सकते हैं, और जो आपका पैसेज आएगा उसमें भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रामर और जो बेसिक रूल्स है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया 50 बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, वो अच्छे से करके देना। अगला है, सम फ्रेंड्स डैश टू मीट टुमारो, तो मतलब कुछ दोस्त कल मिलने के लिए आ रहे हैं, तो सम फ्रेंड्स आर आएगा, सम फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट टुमारो। अगला क्वेश्चन है, शी वाज डैश डैट शी कुड नॉट स्लीप, शी वाज सो एक्साइटेड। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि वेरी एक्साइटेड भी हो सकता है, मच एक्साइटेड भी हो सकता है, टू एक्साइटेड भी हो सकता है, बट यहाँ पे डैट लगे है और डैट के साथ हमेशा सो डैट आता है, सो आता है, मतलब सो डैट का पेयर हमेशा साथ में आता है। तो यहाँ पे आएगा शी वाज सो एक्साइटेड डैट शी कुड नॉट स्लीप, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी वो सो नहीं पाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द डॉक्टर सून डायग्नोज द पेशेंट इलनेस, डॉक्टर ने जल्दी पेशेंट की इलनेस को डायग्नोज कर लिया, मतलब पता लगा लिया। इन दिस सेंटेंस डायग्नोज मीन्स, डायग्नोज का मतलब होता है पता लगाना, डिसाइड करना कि किसके कारण बंदे को या सामने वाले पेशेंट को बीमारी हुई है, एक तरीके से जांच करना या पता लगाना। सो का राइट आंसर होगा डिसाइड ऑन द नेचर ऑफ, किसके कारण बीमारी हो रही है। इलाज करना नहीं होता, क्योर नहीं होता, मेडिसिन नहीं होता, ट्रीटेड नहीं होता। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D या ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बुक डाउनलोड करना चाहो तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर सकते हो। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मॉक टेस्ट की सीरीज भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।